दोस्तों, किसी भाई ने मुझसे सवाल पूछा है कि शादी के बाद बच्चा होना ज़रूरी है क्या। मेरी वाइफ बहुत इंसिस्ट कर रही है कि बच्चा चाहिए ही चाहिए और मेरा बच्चे करने का मन नहीं है, तो क्या करूं मैं। दोस्त, शायद थोड़ी सी मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन मैं बात वही करूंगा जिसकी कोई रेलेवेंस हो, जो सच हो। इंडिया जैसी कंट्री में अगर आप शादी कर रहे हो तो ये अज्यूम करना बेहतर है कि दोनों पार्टनर बच्चा चाहते हैं या आपका पार्टनर बच्चा चाहता है। आगे बच्चा होना है। अगर आपको बच्चा नहीं करना है, आपको बच्चे पसंद नहीं हैं, तो आप कोई गुनहगार नहीं हो, आप कोई क्रिमिनल नहीं हो, ये आपकी एक चॉइस है। सबको इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन शादी से पहले ही अपने प्रोस्पेक्टिव पार्टनर को, अपने लवर को, या किसी भी अरेंज मैरिज मीटिंग में जा रहे हो तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर देना कि मुझे शादी के बाद बच्चे नहीं चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर इंसान रिप्रोडक्शन का, आगे अपनी वंश को बढ़ाने का, एक बच्चा करने का सपना लेके चलता है। हर इंसान नहीं तो ज़्यादातर इंसान ऐसा सपना इंडिया में लेके चलते हैं आज की डेट में। कल क्या हो वो मुझे नहीं पता, आज से 10 साल बाद हो सकता है कि ट्रेंड खत्म हो जाए, लेकिन आज की डेट भी वही ट्रेंड है कि कोई भी इंसान शादी करता है तो वो अज्यूम करके चलता है कि बच्चे होंगे। आज नहीं होंगे, 1 साल बाद नहीं होंगे, 2 साल बाद नहीं होंगे, तो 5 साल बाद होंगे, इवेंचुअली हो ही जाएंगे। तो अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली बच्चे करने के खिलाफ हो तो पहले ही ये बात क्लियर कर दें, शायद 10 में से 8 लोग भाग जाएंगे, लेकिन आगे चल के कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब चलो उस बात को छोड़ देते हैं, वो तो बात बीत गई है। अब आपकी शादी हो गई है और आपकी वाइफ चाहती है कि एक बच्चा हो। तो दोस्त, अगर आप बिल्कुल ही उनको मना कर देते हो तो ये तो एक बहुत बड़े डिस्प्यूट का मैटर है, और मैं ये कहूँगा कि वो आपसे इस मैटर के पीछे अलग भी हो सकती हैं, उनकी गलती नहीं होगी, क्योंकि उनसे ये बात पहले डिस्कस नहीं की गई। वो एक चीज़ को अज्यूम करके एक रिश्ते में आई हैं। तो अगर वो आपसे इस बात के चलते अलग होना चाहती हैं तो ये उनका हक बनता है, इसमें वो गलत नहीं होंगी। अगर आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एडमेंट नहीं हो, थोड़ा सा बच्चों को लेके डरे हुए हो, शायद फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, या जो पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, या कोई भी एंड कारण हो सकते हैं, आप उस वजह से बच्चा नहीं करना चाह रहे, तो आप दोनों आपस में बैठ के बात को डिस्कस कर लो। हो सकता है आपको बात समझ में आ जाए, हो सकता है उनको बात समझ में आ जाए। दोस्तों, आप दोनों को साथ बैठना पड़ेगा, फ्रैंकली अच्छे से प्यार से डिस्कशन करना पड़ेगा। 5 मिनट नहीं, 1 घंटे या 2 घंटे बैठना पड़ेगा। प्यार से एक दूसरे को समझाओ। वो अपने पॉइंट रखेंगी, आप अपने पॉइंट रखना। आप बताना कि मुझे बच्चा क्यों नहीं चाहिए, वो बताएंगे कि मुझे बच्चा क्यों चाहिए। उसके बाद अगर वो आपकी बात समझ जाती है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपकी बात नहीं समझती तो आप कोशिश करो शायद उनकी बात आपको समझ में आ जाए कि बच्चा कर ही ले यार, एक बच्चा कर लो, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। आजकल तो क्रैचेस भी खुल गए हैं, इतनी ज़्यादा प्राइवेट लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं है, आप दोनों मैनेज कर ही लोगे। लेकिन अगर आपको भी उनकी बात समझ में नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको मैटर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एक सॉल्यूशन तो ये है कि बच्चा आज ना करके 5 साल या 10 साल बाद करना। उनको बच्चा चाहिए, आपको अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो दोनों का मीडियम पॉइंट जो आके बनता है वो ये है कि 5-10 साल आप फ्री रहो बच्चे से, और उसके बाद आप एक बच्चा कर लो, ताकि उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए, उनका परिवार पूरा हो जाए, आपका परिवार पूरा हो जाए। अगर आप इस पे भी अग्री नहीं कर सकते, आपको बच्चा चाहिए ही नहीं, तो उसके बाद दोस्त मैं ये बोलूँगा कि प्रैक्टिकली है, आप दोनों शायद अलग हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पूरी लाइफ फ्रस्ट्रेशन में बिता देंगी कि उनको बच्चा चाहिए था, नहीं मिल पाया। और जब इंसान की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है, जो कि बहुत नॉर्मल सी जायज़ सी ख्वाहिश है, और वो पूरी ना हो पाए तो उस इंसान का जीवन व्यर्थ हो जाता है, खराब हो जाता है। पूरे जीवन, हर रोज़, हर घंटे, हर सेकंड वो उसी बारे में सोचते रहते हैं और जीवन निकल जाता है। तो बेटर है कि उनको जीवन में इतनी परेशानियां ना मिले और आप उनको अपने इस रिश्ते से मुक्त कर दो। अगर वो भी ऑप्शन नहीं है तो आप एक 10 ईयर्स का गैप रख लो। 10 साल में मुझे लगता है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। आपको लाइफ में एंजॉय करना है, कुछ अपनी विशेष पूरी करनी है, फाइनेंशियली फ्री रहना है। 10 साल उसके लिए बहुत होते हैं। आने वाले 10 साल आप अपने आप को बच्चे से फ्री रखो, एंजॉय करो, वाइफ के साथ एंजॉय करो, घूमो फिरो, करियर बनाओ। उसके बाद एक बच्चा प्लान कर लो, और बच्चे को पालने के लिए कोई हेल्प रख लो, सपोर्ट रख लो। सारा लोड अपने ऊपर मत लो। देखो, 3-4 साल की मेहनत होती है बच्चे के साथ, उसके बाद तो बच्चे अपने आप पढ़ते लिखते रहते हैं, थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट माँ बाप का रहता है एज अ फ्रेंड। उससे पहले आप बच्चे को क्रैच भेज दो या एक हेल्प हायर कर लो। इतना तो आप 10 साल में जोड़ ही लोगे कि एक हेल्प हायर कर लो, वो बच्चे को सपोर्ट कर देगा पालने में। आपको इतनी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं तो आप दोनों को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ एक दूसरे के साथ करना पड़ेगा। एंड में मैं यही कहूँगा, मैं नहीं चाहता कि किसी का भी रिश्ता किसी एक कारण की वजह से टूट जाए, वो बहुत ही गलत बात है। रिश्ता तोड़ना तो दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन जब रिश्ता टूट जाता है, जो 2 दिल टूटते हैं, जो 2 लाइफों में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वो सॉर्ट आउट करना बड़ा मुश्किल है। दिमाग में बहुत बड़ा स्ट्रेस बन जाता है और लाइफ एक अधूरी सी बन जाती है।
लाइफ में झंझटें बढ़ जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है। तो बेटर यही रहेगा कि आप दोनों आपस में मैटर को सॉर्ट आउट करो, एक दूसरे को हमेशा अपना समझ के चलो, ये मेरा है, मुझे इसके लिए भी कुछ करना है। ऐसी मेंटेलिटी रखोगे तो अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। जैसे आपके माँ बाप हैं, जैसे आपके बच्चे होंगे, या जैसे आपके भाई बहन हैं या बेस्ट फ्रेंड है, वैसे ही अपने स्पाउस को अपना ही मानो, दिल से अपना मानो। उनके लिए थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो, उनकी खुशी के लिए भी जीना सीखो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, फाइनल डिसीजन आपका है, लेकिन कोशिश ये करना कि सब कुछ अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाए, आप दोनों की लाइफ साथ में जुड़ी रहे, दोनों सेटिस्फाइड रहो और दोनों की इच्छाएं पूरी भी हो जाए। इस तरीके से एक मैच्योर डिसीजन पे आपने पहुंचना है। थैंक यू।